ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और अपने प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश चारों ओर श्वेत रश्मियां फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्म शक्तियों की अधिकारी आत्मा, स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक। मैं देह नहीं, देह में रहने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूँ। स्वयं के स्वरूप को देखेंगे बहुत प्रकाशमयी। और अपने भाग्य का गुणगान करेंगे। वहारे में भाग्यवान आत्मा, जिसे भगवान अमृत वेले उठाते हैं, पालना देते हैं, मीठे बच्चे कहकर अपनी बाहों में झुलाते हैं। सृष्टि का नियंता, सर्वशक्तिवान, वो मेरी पालना करते हैं। मैं देखती हूँ बाप दादा को अपने सम्मुख, और बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं जो आपने मुझे संसार सागर की भीड़ से चुनकर मुझे अपना बच्चा बना लिया। फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। साधारण आत्मा से पूज्य आत्मा बना दिया। पूजनीय आत्मा बना दिया। मंदिर की मूर्ति बना दिया। मीठे बाबा, आप ना होते तो ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम कहाँ होते। कितने भाग्यवान हैं हम। आपने तो ज्ञान के सारे कपाट खोल दिए, तीसरा नेत्र जागृत कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मुझे वो आपने सारे अधिकार दे दिए जिसकी हम कभी महिमा करते थे। परमात्मा की शक्तियां और गुण कहकर आरतियां गाया करते थे।
त्रैकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, स्वदर्शन चक्रधारी, ऐसे टाइटल्स की तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि ये हमारे भी हो सकते हैं। वरदानी मूर्तात्मा, असुर संहारनी, पापनाशनी, पतित पावनी, ये सब टाइटल्स तो बाबा भगवान को देते थे। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि ये टाइटल्स हमारे होंगे। और रोज रोज आपने इन टाइटल्स को याद कराकर हमें ये एहसास करा दिया कि ये सभी टाइटल्स मेरे हैं, हम ब्राह्मण आत्माओं के हैं। अष्टभुजाधारी, दुर्गा, दुर्गुण नाशिनी, ऐसे अनेक टाइटल्स, विष्णु चतुर्भुज, विघ्न विनाशक गणेश, ये सभी देवी देवताओं की आत्माओं की महिमा, उनके कर्तव्य और गुण, ये हमारे हैं। हाँ बाबा, आपने कहा और मैंने स्वीकार किया, हमारे हैं, मेरे हैं। मैं ही शिव की शक्ति हूँ, मैं ही अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मैं ही महागौरी हूँ, मैं ही सिद्धिदात्री हूँ। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, कितनी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ मैं। सोच के मन प्रफुल्लित हो उठता है बाबा, गर्व होता है अपने स्वरूप पर। मैं ही डबल ताजधारी, मैं ही अष्टभुजाधारी, मेरे ही हाथ में स्वदर्शन चक्र है, मेरे ही हाथ में गदा है, मेरे ही हाथ में कमल फूल है, शंख है, ढाल है। वाह बाबा, जिन मंदिरों में जाकर कभी माथा टेका करते थे, फूल फल चढ़ाया करते थे, कितना अंतर कर दिया बाबा आपने, स्थान ही परिवर्तन कर दिया। भक्त से इष्ट बना दिया। सामने बैठकर कीर्तन कर ताली बजाने वाले भक्त सिर्फ एक भूल के कारण, अपनी पहचान भूल जाने के कारण, मेरा आसन सिंहासन से पटासन हो गया और एक ही स्मृति ने मुझे पट से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। वहां रे मैं आत्मा, वहां रे मेरा भाग्य, वहां बाबा, वहां।
मन तो डांस करने लगता है, जी करता है उठो, नाचो, गाओ, मगर भक्तों की सभा में नहीं, आपके साथ रास करो। कभी सूक्ष्म वतन में, तो कभी स्वर्ग एक दुनिया में, कभी गोप गोपी बनकर, तो कभी राधा बनकर। अपने अपने स्थान पर जहां है, 2 मिनट के लिए आप उठकर झूम सकते हैं। बाबा के साथ बाहों में बाहें डाल दृष्टि लेंगे। कभी अपने भाग्य पर इतराएंगे, तो कभी उससे अटखेलियां करेंगे। कभी उसकी बाहों में झूलेंगे, तो कभी बाबा के इर्द गिर्द घूमेंगे। वो मेरा है, बाबा मेरा है, मेरा पूरा अधिकार है उस पर। जैसे एक कन्या विवाह के बाद जब बंधन में बंध जाती है, तो उसका सब कुछ जो उसके युगल का, वो उसका हो जाता है। अधिकार से वो सभी चीजों का इस्तेमाल करती है। मैं शिव की शक्ति, अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा मेरा है, सर्व संबंध से मेरा है, मेरा उस पर पूरा अधिकार है। जो कुछ उसका है वो मेरा है। उसकी सभी शक्तियां मेरी शक्तियां हैं। उसके सभी गुण मेरे गुण हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय मेरा अधिकार है। उसके सारे टाइटल्स मेरे टाइटल्स। उसका घर मेरा घर। मैं शिव की शक्ति। वो जहां जाए मैं भी वहां जाऊं।
वो जैसा रूप धारण करे, मैं भी वैसा रूप धारण कर। वो निराकार बने तो मैं भी निराकार बन जाऊं। वो फरिश्ता रूप में आए, मैं भी फरिश्ता बन जाऊं। वो पूजनीय, मैं भी पूज्य। मैं उसकी शक्ति हूँ। बाबा परमधाम निवासी, मैं भी उसके समान उड़ जाती हूँ परम धाम में। और जैसा रूप वो धारण कर रहा है, उसके समान उस सत्यम शिवम सुंदरम के समान मैं भी अपने को वैसा ही देखती हूँ। वो सूरज की समान चमक रहा है, ज्ञान सूर्य। मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य, सूरज की किरणों के समान अपनी किरणें फैला देती हूँ। उससे सागर की लहरें निकलने लगती है। मैं भी मास्टर सागर हूँ। वो पारसमणि है, ऐसी पारसमणि जिसकी प्रकाश की किरण मात्र से सब कुछ स्वर्णिम स्वर्णिम हो जाता है। मैं मास्टर पारसनाथ हूँ। मैं ही वो दिव्य ज्योति, उस परम ज्योति की किरणों के नीचे वो सागर, तो मैं उसका स्वरूप हूँ। वो चंदा, तो मैं उसकी चांदनी हूँ। वो सूरज, तो मैं उसकी किरण हूँ। वो शिव, तो मैं उसकी शक्ति हूँ। मैं उससे कंबाइन परम धाम में। वो धधक धधकती ज्वाला, वो
धधकती ज्वाला तो मैं उसका स्वरूप हूँ। मैं भी ज्वाला स्वरूप। बाबा के स्वरूप को अग्नि के समान देख रही हूँ। ऐसी अग्नि जिसमें कोई भी पाप भस्म हो जाए। जिस अग्नि में जो अर्पित करे संकल्प से, वो इस अग्नि में प्रविष्ट हो, सदा के लिए भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ये ऐसी अग्नि है। इसी अग्नि की यादगार हवन कुंड की अग्नि, जिसमें सारा किचड़ा भस्म किया जाता है। ऐसी अग्नि की यादगार दो आत्माओं के फेरे लेने की अग्नि, जो साक्षी है। ऐसी अग्नि बाबा की किरणों से निकल रही है। ज्वाला। मैं ज्वाला स्वरूप। परम धाम में ही देख रही हूँ धधकती हुई ज्वाला, जो खींच रही है मनुष्य आत्माओं के पापों को। जिस ज्वाला में सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य आत्माओं के, प्रकृति सहित सभी आत्माएं इस ज्वाला में समा जाएंगी। ये ज्वाला धरती पर अवतरित हो फैलती जा रही है। एक ज्योति से अनेक ज्योतियां जगती जा रही हैं। पाप नष्ट होते जा रहे हैं। ये ज्योति विराट रूप लेती जा रही है। इसकी चपेट में सभी संसार को आना ही है। इस योग की अग्नि में सभी को जलना ही है। सर्व के पाप नष्ट होने ही है। सभी को पावन बनना ही है। अब ये धधकती ज्वाला परम धाम में देख रही हूँ। अमृत वेले पाप कटेश्वर सर्वशक्तिवान अपने भोलानाथ स्वरूप में कैलाश पर्वत पर महागौरी के साथ जो शंकर का वाहन, शिव शंकर जो दुनिया में एक माना जाता है, उसका वाहन बैल, वही वाहन महागौरी का, जो उसका कमंडल
मेरे हाथ में भी है। वरदानी मुद्रा। मैं महागौरी, जो उसका कर्तव्य वो मेरा। मैं बाप दादा के रूप में शंकर समान बाप दादा देख रही हूँ। मैं महागौरी अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली अपने प्रियतम के साथ बैठी हूँ। मेरे हाथ में त्रिशूल, जो मेरे प्रियतम का शस्त्र, वो मेरा है, मेरा भी है। उसने मुझे अपने कर्तव्य मुझे दे दिए हैं। हे महागौरी, इस त्रिशूल से त्रिकालदर्शी बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। इस कमंडल का जल, पवित्र जल, अनेक आत्माओं पर छिड़क कर उन्हें पावन बनाना है। अपने वरदानी हस्तों से अनेक आत्माओं के दुख दूर करने हैं। दाता स्वरूप से सभी को देना है। जाओ, मेरे बैल पर सवार होकर इन अस्त्रों शस्त्रों के साथ और जग का कल्याण करो। मैं अपने प्रियतम से आज्ञा लेकर बाबा की भ्रिकुटी से किरणें निकल रही हैं। मैं अपने इस स्वरूप को पृथ्वी के गोले पर देख रही हूँ और यहाँ स्थित कर देती हूँ उसको अगले 24 घंटे के लिए। मैं आत्मा राजा अपने इस स्वरूप को स्थित करती हूँ कि हे मेरे महागौरी स्वरूप, तुम यहाँ स्थित होकर, ग्लोब पर स्थित होकर अनेक आत्माओं को उनके दुखों को दूर करते रहना। मैं भी बाप समान दुख हरता सुख करता हूँ, पापनाशनी हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ।
मैं वापस अपने को देखती हूँ सूक्ष्म वतन में। और फिर से उड़ चलती हूँ परम धाम में। बाबा बीज रूप में, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, ये निराकारी रूप बहुत गौर से देखती हूँ। एक गोल बीज, इसके अंदर उल्टा कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है। उल्टा झाड़ दिखाई दे रहा है। फिर देखती हूँ तो निराकार गोल छोटा सा बीज। फिर देखती हूँ बड़ा हो जाता है पूरा झाड़ इस बीज के अंदर समाया हुआ। इसी का साकार रूप, विराट रूप, जिसमें विष्णु के 84 सिर दिखाए हुए हैं। और सारा विश्व वस्तुओं समेत, प्रकृति समेत इनके मुखों में प्रवेश कर रहा है। वो साकार स्वरूप में विराट रूप सब कुछ इसमें समाया हुआ है, समाता जा रहा है महाकाल बनकर। परम धाम में निराकारी रूप, बीज रूप, जिसमें सारा झाड़ वृक्ष समाया हुआ है। एक और शंकर का स्वरूप, महाकाल का, जितना भयंकर स्वरूप, मुख खोले हुए, विनाशकारी, इस सृष्टि का सारा किचड़ा विष अपने अंदर समाते हुए एक और तांडव नृत्य करते हुए मैं शिव की शक्ति इन सभी रूपों को देख रही हूँ। ये सारे रूप फिर से मर्ज हो जाते हैं बीच में। मैं भी मास्टर बीज, मुझ में भी सभी मेरी शक्तियां भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट होने वाली, कभी शीतला तो कभी दुर्गा, कभी संतोषी तो कभी गायत्री, कभी कात्यायनी तो कभी कालरात्रि, कभी महागौरी तो कभी सिद्धिदात्री। मैं
सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री, जिसके चारों हाथों में चार अलंकार, जैसे विष्णु के हाथ में, वैसे ही मेरे इस स्वरूप के हाथ में सुदर्शन चक्र, गदा, कमल, शंख, ये सभी मेरे ही अलंकार हैं। मैं कमलासन पर विराजमान, मैं इस स्वरूप से फिर से अपने को ग्लोब पर देखती हूँ, और इस रूप को भी स्थित कर देती हूँ अगले 24 घंटे के लिए। ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, संपूर्ण, जैसे विष्णु के हाथ में चारों सब्जेक्ट चार अलंकारों के रूप में है, ऐसे सिद्धिदात्री, ज्ञान प्रदान करने वाली, शंखध्वनि करने वाली, कमलासनधारी, गदाधारी, सुदर्शन चक्रधारी, ज्ञान के इस सृष्टि चक्र को मन बुद्धि में फिराने वाली, अनेक आत्माओं को इन अलंकारों से उन्हें भी प्रदान करने वाली, उनका कल्याण करने वाली दुर्गा का ही एक स्वरूप मैं स्थित कर देती हूँ ग्लोब पर। और मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप से फिर से उड़ चलती हूँ परम धाम। और फिर से उस बीज रूप के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती हूँ, और बिल्कुल शांत अवस्था में निर्संकल्प होकर कुछ देर
आनंदमयी अवस्था में, कोई संकल्प नहीं, उसके साथ बैठ जाती हूँ। उसकी किरणों के नीचे परम धाम में उसकी सभी शक्तियों को खींच रही हूँ। अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आती हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। अपने प्यारे बाप दादा के सम्मुख ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं देखती हूँ बाबा के साथ साथ दादी गुलजार, मम्मा, दादी प्रकाशमणि, जानकी दादी एवं अन्य दादियां अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में। मैं भी स्वयं के संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को देख रही हूँ, जो बाप दादा के साथ में खड़ा है, जैसे मैं खुद को देख रही हूँ। मेरा अभी का फरिश्ता रूप अलग और बाबा के पास जो खड़ा है मेरा संपूर्ण स्वरूप वो अलग।
बाबा कहते हैं, बच्चे ये देखो, ये स्वरूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाथ में माला लिए तुम्हें वरने को तैयार है। इसका आवाहन करो, इसको अपने पास आने दो और इससे माला पहन लो। इसको स्वीकार कर लो। जी बाबा। बाबा का कहना, और वो संपूर्ण स्वरूप, मेरा खुद का स्वरूप मेरे पास आ रहा है। मेरे बिल्कुल पास आकर मेरे गले में माला डालता है, जैसे वो मुझे वर रहा है और मुझ में समा जाता है। अब मैं अपनी चमक को देख रही हूँ। ये मैं ही हूँ, मेरा संपूर्ण स्वरूप, मुझे हर पल गाइड करने के लिए मेरे साथ। ये स्वरूप मुझे बताएगा, मुझे गाइड करेगा, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न और संपूर्ण कैसे बनना है, ये मुझे बताएगा। मैं मन ही मन अपने इस स्वरूप से बात करती हूँ। हे मेरे संपूर्ण स्वरूप, तुमने इस स्वरूप को कैसे पाया? अब तो तुम मेरे साथ हो, मुझे बताओ। क्योंकि समय अपने जोरों पर है, अंतिम घड़ियां गिन रहा है और बहुत काम बाकी है। अभी बहुत कमी कमजोरियां निकालनी है। निकाली है बाबा ने, और निकालनी है। बाप समान मैं हूँ, बनी हूँ, मगर उस दूरी को मुझे तय करना है। तुम मुझे गाइड करो, हर संकल्प की चेकिंग तुम करो और मेरे हर संकल्प को श्रेष्ठ सम्मान युक्त बना दो, वरदानी मूर्त बना दो। मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे उत्तर दे रहा है, हाँ, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ आया हूँ। अब हम एक मिलकर आगे की प्लानिंग करेंगे। मेरे रोम रोम से प्रकाश की किरणें निकल रही है। मेरे बोल में रूहानियत आ गई है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, कृति ब्रह्मा बाप समान बनने लगी है।
मैं अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को निहार रही हूँ। उससे निकलते चमकीले प्रकाश को देख रही हूँ। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और वरदान देते हैं। बाप समान वरदानी मूर्त भाव, माला का मणका भाव, सिमरण योग्य माला का मणका भाव, सत्युगी श्रेष्ठ आत्मा, वन 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 में आने वाली सत्युगी आत्मा भाव, कृष्ण के साथ सत्युग में रास करने वाली। अब मैं सूक्ष्म वतन से बाबा के वरदान लेकर, दृष्टि लेकर, शक्तियां भरकर अब उड़ान भरती हूँ नीचे की ओर। और मेरे जो दो स्वरूप ग्लोब पर स्थित थे, जिनको मैंने वहीं पे स्थापित किया था, उन दोनों के बीच में मैं दुर्गा स्वरूप और मेरे आजू बाजू महागौरी और सिद्धिदात्री, लेफ्ट और राइट, मैं शिव शक्ति दुर्गा अपने सभी स्वरूपों को प्रकट करती हूँ। मेरे आसपास मैं बीच में दुर्गा और मेरे चारों ओर सर्कल में मेरे ही सारे स्वरूप मुझसे किरणें निकल रही है 9, और एक एक किरण में उसके अंत में एक एक मेरा स्वरूप, जिसे शैलपुत्री कहा, मैं ही पर्वत की देवी, पर्वतों पर वास करने वाली, बाबा की बच्ची, माउंट आबू जैसे ऊंचे पर्वत पर तपस्या करने वाली,
मैं ही शैलपुत्री, मेरा एक रूप ब्रह्मचारिणी, पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली, ब्रह्मचर्य व्रत को आजीवन पालन करने वाली, धरत परिये धर्म न छोड़िए करने वाली, मैं ही ब्राह्मणी ब्रह्मचारिणी हूँ। मैं ही चंद्रघंटा, मैं ही कुष्मांडा, मैं ही स्कंद माता, मैं ही कात्यायनी, और मैं ही कालरात्रि, मैं ही महागौरी, और मैं ही सिद्धिदात्री। ये 9 रूप मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, और सभी 9 रूपों से वरदानी हस्तों से सकाश निकल रही है, जो विश्व की आत्माओं के ऊपर जा रही है। जिस आत्मा को जिस प्राप्ति की आवश्यकता है, मेरे ये 9 रूप सक्षम है, उन्हें वही प्राप्ति करा रहे हैं। बीच में मैं दुर्गा, 9 रूपों के बीच में बाबा से कनेक्टेड हूँ, परम धाम से आती किरण मेरी भ्रिकुटी में प्रविष्ट है, और मुझसे निकलती ये किरणें, 9 किरणें 9 रूपों को प्रदर्शित कर रही है। एक ड्रिल के रूप में करेंगे। मैं दुर्गा एक एक कर सभी स्वरूपों को देखती हूँ, और 5-7 सेकंड में उसके गुण स्मृति में लाती हूँ, और हर एक को वरदानी मुद्रा में देखते हुए उससे वरदान निकलते। सभी घूमेंगे एक 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 स्वरूप में, फिर वापस दुर्गा स्वरूप, फिर से एक 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 स्वरूप, फिर से दुर्गा स्वरूप, ऐसे 9 बार करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा शांति के प्रतीक, कुष्मांडा निराकारी, बीज रूप अवस्था का प्रतीक, स्कंद माता जो पुत्र है कार्तिकेय, उसको शिक्षा प्रदान करने वाली, कात्यायनी पाप नष्ट करने वाली, कालरात्रि मानसिक विकारों को दूर करने वाली, महागौरी शिव की प्रियतमा,
उससे योग युक्त रहने वाली और सिद्धिदात्री, जो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सिद्धियां प्रदान करने वाली, और बीच में दुर्गा। मेरे सभी रूपों से उसके गुण प्रकट हो रहे हैं और विश्व ग्लोक पर जा रहे हैं। मेरे जिस रूप को आत्माएं याद कर रही हैं या उससे प्राप्ति चाहती हैं, ऐसी उनकी शुभ प्राप्तियों को मेरे ये स्वरूप वरदान रूप से उनको प्रदान कर रहे हैं। इमर्ज करेंगे ग्लोब पर लौकिक संबंधियों को, और इन सभी रूपों से सकाश एकत्रित होकर लौकिक संबंधियों में जा रही है। अब देखेंगे अपने को इन सभी रूपों से मैं नीचे अपने अपने मंदिर में, जो सभी मेरे रूप हैं, वो उनसे संबंधित अपने अपने मंदिरों में प्रवेश कर रही है। और जिस रूप से भक्त आत्माएं आ रही हैं, दुर्गा की पूजा कर रही हैं, मैं देख रही हूँ। मैं वरदानी हस्तों से उन सभी को सकाश दे रही हूँ। भक्तों की लाइन लगी है और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। अब मैं शिव शक्ति दुर्गा अपने सभी स्वरूपों को समेट रही हूँ।
और एक रूप दुर्गा का बन जाती हूँ। और सूक्ष्म रूप धारण कर फिर से पहुंच जाती हूँ परम धाम। निराकारी रूप धारण कर और जो भी कुछ बाबा ने मुझसे कराया उसको अर्पण कर देती हूँ। मीठे बाबा, सब कुछ आप पर अर्पित। और फिर से नीचे आती हूँ निराकारी रूप में अपनी स्थूल देह की भ्रिकुटी में। और उड़ चलती हूँ पांडव भवन की ओर। ब्राह्मण स्वरूप में पहुंच जाती हूँ बाबा की झोपड़ी में। लौकिक संबंधियों को देखेंगे झोपड़ी में। बाबा के कमरे में हिस्ट्री हॉल में शांति स्तंभ पर शांति स्तंभ पर डायमंड हॉल में देखती हूँ सभी लौकिक संबंधी बाबा मिलन मना रहे हैं। सभी दृष्टि ले रहे हैं बाबा से। अब यहाँ से वापस आएंगे लौकिक सेवा स्थान में और मम्मा पापा को इमर्ज करेंगे। बाबा को सारी जिम्मेदारियां सौंपेंगे। मीठे बाबा, ये घर आपका है। यहाँ की हर वस्तु, संपत्ति, धन
सब कुछ आपका है। यहाँ रहने वाली आत्माएं आपके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बाबा को घर में घुमाएंगे। मम्मा बाबा के बीच में मैं फरिश्ता बाबा के साथ। पूरे लौकिक सेवा स्थान में घुमा रही। बाबा युगलात्मा के सिर पर हाथ रखते हैं, वरदान देते हैं। योगी, ज्ञानी योगी आत्मा भाव, माया जीत भाव, संपूर्ण पवित्र भाव, पूजनीय आत्मा भाव। लौकिक संतानों के ऊपर देखेंगे, बाबा सर पर हाथ रख रहे हैं। और संगठन की सभी आत्माओं के, युगल आत्माओं के लिए हम दुआएं करते हैं कि वे आप सबके सहयोगी बन जाएं। जिनके हैं वो तो बहुत अच्छा और तीव्र पुरुषार्थी बने। जिनके नहीं है वे सहयोगी बन जाएं, ज्ञानी योगी आत्मा बन जाएं। जो माताएं बंधन वाली हैं वे निर्बंधन हो। बाबा मिलन करें इस बार। हम सभी की दुआएं हैं। माताओं के संगठन की माताएं, उनके लौकिक बच्चे, उनका मान सम्मान करें, उनकी बातों को मानने लगे और श्रेष्ठ कर्तव्य पर तत्पर हो। इन्हीं दुआओं के साथ वापस आती हूँ अपनी चेतना में। आज 7 दिन पूरे हुए। कल से आप सब अपने आप ही करेंगे और भोग लगाएंगे अपने आप। संगठन में नहीं हो पाएगा वो, आप अपने अपने हिसाब से दिन में सुबह के वक्त या 12 बजे तक आप बाबा को भोग स्वीकार करें, बाबा को धन्यवाद करें। शुक्रिया। ओम शांति।